प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी जो भी सुन रहे हैं, मैं आपका परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ और होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड ग्रुप आगरा का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस फेसबुक पेज पे पास्टर पर्सी सलोमन जी और सिस्टर एंजिन फिलिप जी ने हमें यहाँ इनवाइट किया है, इसलिए हम उनके लिए भी परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। और सचमुच में आज हम एक बहुत ही अद्भुत और आशीषित दिन में हैं और इस संध्या के समय में बहुत ही खुशी के साथ हम परमेश्वर के सामने आ रहे हैं। और आज मुझे आशा है, मुझे बड़ा विश्वास है कि परमेश्वर आप सभी सुनने वाले के साथ और मेरे साथ है और वो हमारे साथ पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करने जा रहे हैं। वो हमें आज कुछ एक अलग बात को सिखाने जा रहे हैं। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। इस समय हम आज का जो दिन है, हम हमारे पूरे भारत देश में टीचर्स डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन को टीचर्स को बड़ा सम्मान दिया जाता है क्योंकि वो हमें सिखाते हैं, वो हमें जीवन में बढ़ाते हैं। और आज इसी प्रकार एक शिक्षक की नाई एक व्यक्ति की तरफ हम जाएंगे जो किसी को बढ़ाता है, किसी को गाइडेंस करता है और उसी के गाइडेंस के कारण एक व्यक्ति बहुत बड़े ऊंचे पौधे पर जाकर बैठते हैं। और एक टीचर क्या करता है? टीचर क्या करता है? किसी की केयर करता है और किसी के लाइफ को वो बिल्डअप करता है। फिर इसी प्रकार एनकरेज भी करता है। तो ये टीचर का कर्तव्य होता है या टीचर की गुण होते, कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसी प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर हम देखें तो हमारा सही शिक्षक जो है वो पवित्र आत्मा है, जो हमें सिखाता है, जो हमें गाइडेंस करता है, जो हमें एनकरेज करता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ पाते हैं, हमारे जीवन में हम आगे जा सकते हैं। लेकिन इस जगह पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमारा गुरु है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की तरफ आपको लेकर जाना चाहती हूँ जो एक शिक्षक की नाई किसी व्यक्ति के जीवन में काम करता है। और इसलिए हम जाएंगे, एस्तर की किताब हम खोलेंगे और पवित्र शास्त्र बाइबल में से एस्तर की किताब, इसका 2 अध्याय और 5वें वचन की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पर मोर्दकै नाम का एक यहूदी व्यक्ति दिखाई देता है हमें और इसके बारे में बताया गया है कि वह बन्यामीन का परपोता था, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। यह जो मोर्दकै था यह एक यहूदी व्यक्ति था। इस वचन में अगर हम अच्छी रीति से पढ़ेंगे तो सबसे पहले यह एक यहूदी व्यक्ति था और यह याईर नाम के एक व्यक्ति का पुत्र था। वहाँ उसके दादाजी का भी नाम दिया है कि वो शिमी नाम का एक व्यक्ति था। फिर उसके परपोता का भी नाम दिया है, कीश नाम उनका था। और इस प्रकार इस व्यक्ति का पवित्र शास्त्र बाइबल में पूरा वर्णन दिया है। और इस मोर्दकै को एक चाचा था जिनका नाम, अगर हम 9वें अध्याय में पढ़ेंगे तो 9वें अध्याय के 29 वचन में वहाँ उनका नाम दिया है और उनका नाम था अबीहैल। और इस अबीहैल जो चाचा थे उनको एक लड़की थी। अगर हम आगे भी पढ़ते 7वें वचन में तो वहाँ लिखा है, उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला था। अभी ये जो मोर्दकै है, इसने क्या किया था, अपनी एक चचेरी बहन
जिसका नाम हदस्सा था, जिसे एस्तेर भी कहते थे, उसके माता पिता कुछ दिनों बाद मर गए और उनकी मृत्यु के बाद इस अपनी चचेरी बहन को मर्दोखै जो है वो संभालता है। और किस रीति से संभालता है? अपनी बेटी के समान संभालता है। हम देखते हैं कि पिताजी जो है अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं हमेशा। हम अक्सर हमें दिखाई देता है हमारे समाज में भी जो पिताजी होते हैं वो अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं। और मर्दोखै ने इस अपनी बहन को, चचेरी बहन को बहन बोल के नहीं संभाला था, लेकिन अपनी एक बेटी बोलकर, बेटी समझकर उसे पाला और पोसा था, उसे बड़ा किया था, उससे वो बहुत प्यार करता था, एक बेटी के समान उसे उसने संभाला था। इस मर्दोखै का अगर देखेंगे तो ये एक संभालने वाला, केयर टेकर था और इसने इस बेटी की, इस एस्तेर की, जिसका नाम हदस्सा भी था, एक पालन पोषण उसका किया था। और क्या उस बाद में अगर हम देखते हैं तो जब राजा की आज्ञा निकलती है और वहाँ बहुत सारे कुछ नियम वहाँ रहते हैं, तो ये अपनी इस हदस्सा को, इस एस्तेर को राजा की तरफ लेके जाते हैं। और अगर हम देखेंगे तो बाद में राजा को ये एस्तेर जो है पसंद पड़ती है और एस्तेर वहाँ रहती है। तो एस्तेर को जो मर्दोखै जो है वो बताता है कि अपनी जाति किसी को मत बताना कि हम किस जाति के हैं। अगर हम 10वां वचन पढ़ेंगे दूसरा अध्याय का, तो वहाँ एस्तेर ने अपनी जाति बताई थी, न जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मर्दोखै ने उसे आज्ञा दी थी। और मर्दोखै जो है वो उसे गाइडेंस करता था, वो उसे बताता था कि उसे क्या करना है, वो उसे समझाता था कि उसे किस प्रकार रहना है। और फिर उसी प्रकार ये एस्तेर चलती थी। और एस्तेर ने अपनी जाति को, अपने कुल को लोगों को नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि मर्दोखै ने उसे वैसे बताया था कि नहीं बताना है और उसने उसकी आज्ञा को पालन किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में टीचर जो होते हैं वो इसी प्रकार हमें गाइडेंस करते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। और हमें, अगर हम उनके नाई यानी टीचर जो हमें बता रहे हैं उसके नाई अगर हम करते हैं तो सच में हम जीवन में सक्सेस होते हैं। और ये लड़की जो है, एस्तेर जो है, राजा के घर चली गई और जाने के बाद मर्दोखै ने ऐसे ही उसे अब जाने नहीं दिया या छोड़ नहीं दिया। अभी वो राजा के घर में है, वो रानी बन गई है और अब मेरा क्या काम है? नहीं। फिर भी ये मर्दोखै जो है वो क्या करता था? 11वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं एस्तेर की किताब 2 अध्याय और 11वां वचन, उसमें तो हम देख रहे थे कि ये जो मर्दोखै है एक केयर टेकर था। इसने अपनी चचेरी बहन एस्तेर को अपनी बेटी के समान पाला था और बेटी के समान सिर्फ पाला ही नहीं था, तो वो उसके जीवन में हर बार ध्यान रख रहा था कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। और हमने देखा कि मर्दोखै जो था वो यहूदी था और वो याईर का पुत्र था, फिर पिता का भी नाम और उसके दादाजी का भी और परपोतों सबका नाम यहाँ लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? यह व्यक्ति इतना, उसके बारे में सब कुछ क्यों लिखा है? क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ही खास व्यक्ति था और इसने अपनी चचेरी बहन को अपनी बेटी के समान पाला था और उसकी माता पिता के मृत्यु के बाद इतने प्यार और लाड़ से उसने एस्तेर को बढ़ाया था कि शायद एस्तेर को कभी अपने माता पिता की याद न आने पाए और आए भी नहीं होगी। और हम आगे देखते हैं कि इसने क्या किया कि राजा के घर जब ये चली गई एस्तेर रानी, तो उसने अपनी बहन जो एस्तेर है, जिसे उसने अपनी बेटी के समान पाला है, उसका आगे क्या हो रहा है यह देखने के लिए वो हर बार आंगन में जाता था, प्रतिदिन आंगन में टहलता था और एस्तेर कैसी है, उसके जीवन में अभी आगे क्या होने जा रहा है, इसके बारे में वो ध्यान रखता था। और इस प्रकार वो ध्यान रखने वाला, देखने वाला और केयर करने वाला व्यक्ति था। बाद में सिर्फ एस्तेर की ही केयर करने वाला नहीं था, तो उसने
राजा के प्राणों को बचाया था। यह राजा जो था, एक बार जब यह अपने ही उस राजभवन के फाटक में जिस प्रकार हमेशा वो बैठा हुआ था, और उसके ध्यान में आया कि दो व्यक्ति जो द्वारपाल है वो राजा को मारना चाहते हैं। और जब उसे समझ में आया तो वो शांत नहीं बैठा। किसी की जीवन पे अगर इतनी बड़ी बात आ रही है, किसी का मृत्यु इस कारण हो सकता है, किसी का नहीं तो एक राजा का, तब वो शांत नहीं बैठा। उसने इस बात का संदेशा एस्तेर रानी तक पहुंचाया कि राजा के प्राणों को खतरा है। और एस्तेर रानी ने भी बहुत जल्दी इस बात को राजा तक पहुंचाया। और जब देखा गया कि सच में ऐसी ही बात निकली, जांच पड़ताल की गई, 23 वचन में बताता है 23, तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिखा गया। मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छी बात है कि जब राजा के प्राणों पर कोई बात आ रही है तो मर्दकै जो है शांत नहीं बैठा। उसने इस बात को रानी तक पहुंचाया, रानी ने भी इस बात को राजा तक पहुंचाया, और रानी ने खुद होके इस बात को नहीं बताया, या खुद का नाम आगे होना चाहिए इसलिए नहीं, लेकिन ये बात मोर्दोखै के द्वारा मेरे पास आई है, इसीलिए मोर्दोखै का भी नाम वहाँ होना ही चाहिए। तो उसने इस बात को मोर्दोखै का नाम लेकर बताया और राजा को चेतावनी दी। और बाद में जांच पड़ताल हुई और इस बात को सही साबित हुआ कि ये दो लोग राजा को मारना चाहते हैं। फिर उन्हें सजा दी गई। उन्हें क्या किया गया, वृक्ष पर लटकाकर उन्हें मार दिया गया। और आगे हम पढ़ते हैं कि इस बात को इतिहास की पुस्तक में, राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में इसको नोट डाउन किया गया। इसका जो बात है इतिहास की पुस्तक में लिखी गई। लेकिन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो इस कारण मोर्दोखै के कारण राजा का प्राण बच गया। लेकिन मोर्दोखै को क्या मिला? कुछ भी नहीं। उसे ना मान सम्मान मिला, ना ही उसे कुछ पद मिला कि हाँ भाई राजा के दरबार में उसे कुछ एक अच्छा पद मिल गया होगा। जी नहीं, उसे कुछ भी नहीं मिला, जबकि उसने राजा का प्राण बचाया था। बहुत बार ऐसा ही होता है, हम केयर टेकर बोल के हमारे फैमिली मेंबर्स की, हो सकता है हमारे रिश्तेदारों की बहुत अच्छी रीति से हम केयर लेते हैं, और उतना करने के बाद भी इस मोर्दोखै का कहीं कुछ अच्छा नाम नहीं हुआ, या रानी एस्तेर रानी को जिस प्रकार रानी बनाया गया तो इसे कुछ पद मिला। जी नहीं, बाद में इसने राजा का भी प्राण को बचा लिया। राजा के प्राण को बचाने के बाद भी इसे कुछ नहीं मिला। बहुत बार हमारी जिंदगी में हम बहुत अच्छी रीति से चलते हैं, किसी को अच्छी रीति से गाइडेंस करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें आगे लेके जाते हैं, और कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ाई कर लेता है और अच्छे पद पर, ऊंचे पद पर चले जाता है, लेकिन वो व्यक्ति हमें भूलता है। ऐसी बात नहीं, वो हमें भूलता नहीं है, लेकिन उसका प्रतिफल जो है हमें जल्दी से नहीं मिलता। राजा का प्राण बचाने के बाद भी मोर्दोखै को कोई अच्छा पद या स्थान या सम्मान नहीं मिला। हाँ, जरूर इतिहास में इस बात को नोट डाउन किया गया, इतिहास की पुस्तक में नोट डाउन किया गया, लेकिन उसका सही रीति से उसको कोई भी प्रतिफल उस वक्त नहीं मिला। आगे अगर हम पढ़ते हैं कि इसको कोई प्रमोशन नहीं मिला, कोई पोजीशन नहीं मिली, और बाद में अगर हम पढ़ते तीसरे अध्याय में तो ये हमेशा की तरह फिर से इस राजभवन के आंगन में, राजभवन की फाटक में बैठा करता था। अगर हम दूसरे अध्याय में भी हमने जो पढ़ा कि मोर्दोखै प्रतिदिन आंगन के सामने टहलता था। फिर जब राजा को कोई मार रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त भी वो राजभवन के फाटक में था। और तीसरे अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ भी वचन तीसरे अध्याय का दूसरा वचन, राजभवन के फाटक में रहा करते थे। राजा के सब कर्मचारी वहाँ रहते थे और हामान भी वहाँ रहता था। और ये जो आगे हामान भी वहाँ सामने से अगर जाता है हामान, तो सब लोग हामान को झुककर दंडवत करते थे। लेकिन
हम देखते हैं कि मर्दोखै जो है वहाँ हामान को झुककर प्रणाम नहीं करता था। और यह बात सब लोगों ने देखी। पहली बार तो हामान को ये बात पता नहीं चली कि मर्दोखै मुझे नमन नहीं करता या वो मुझे झुककर प्रणाम नहीं करता, लेकिन लोगों को ये बात समझ में आई। और फिर लोगों ने ये बात हामान तक लेकर गई कि देखो, हम सब लोग आपको झुककर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन ये मर्दोखै आपके सामने कभी नहीं झुकता। और फिर हामान ने भी ध्यान रखा और हामान के भी ध्यान में आया कि ये मुझे दंडवत नहीं करता, मेरे सामने नहीं झुकता। क्यों नहीं झुकता था? ये मर्दोखै क्यों नहीं झुकता था? क्योंकि यह यहूदी व्यक्ति था और यहूदी व्यक्ति किसी को दंडवत नहीं करते थे, किसके सामने नहीं झुकते थे। और जब यह बात मर्दोखै मुझे नमन नहीं करता, मेरे सामने नहीं झुकता, ये हामान को पता चली तो हामान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हामान को पता चल गया था ये यहूदी व्यक्ति है। और हामान जो है, इसे पता था कि बाकी के लोग मुझे दंडवत करते हैं, लेकिन सिर्फ मर्दोखै नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये यहूदी व्यक्ति है। और उसे बहुत गुस्सा आया। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आते हैं, जब हम किसी जॉब करते हैं, सेकुलर जॉब में अगर हम हो गए, गवर्नमेंट जॉब करते हो गए, प्राइवेट जॉब करते हो गए, हम जब संसार में होते हैं तो हमें बहुत बार समाज, जो बाकी का समाज है, वो लोग जो कर रहे हैं वो हम नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग होते हैं। हम उन लोगों के साथ उस भोजन को नहीं खाते जो मूर्ति को दिया है। हम उन मूर्तियों को नमन नहीं करते, क्योंकि हमारे परमेश्वर की आज्ञा पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें दी है, मूर्ति पूजा न करना, तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते। हाँ, हम उन लोगों के साथ रहते हैं, उनकी खुशी में, उनके आनंद में, उनके दुख में हम उनके साथ शामिल होते हैं, लेकिन उन बातों को हम नहीं करते जो परमेश्वर के वचन में हमें नहीं करने के लिए बोला। और ये यहूदी व्यक्ति होने के कारण वो उसे दंडवत नहीं करता था और हामान को गुस्सा आया। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे हामान होते हैं, हमारे ड्यूटी पर ऐसे हामान होते हैं, हमारे वर्किंग प्लेस में ऐसे हामान होते हैं जो हमारा गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हम उन्हें दंडवत नहीं करते, हम उनके साथ उनकी बातों में शामिल नहीं होते, इसलिए वो हमारा गुस्सा करते हैं। और इस हामान ने बाद में क्या किया मेरे प्रियो? अगर हम इसी अध्याय के यानी तीसरे अध्याय के 6वें वचन को पढ़ेंगे तो मर्दोखै की जाति जानने के बाद इस हामान को यह विचार आया कि मैं सिर्फ हामान को नहीं मारूंगा, हामान पर हाथ नहीं उठाऊंगा, तो हामान की पूरी जाति पर मैं हाथ उठाऊंगा। बहुत बार हमारे वर्किंग प्लेस में लोग हमारा गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि हम ईसाई लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, इसलिए वो हमारा गुस्सा करते हैं। और हमारा ही नहीं, फिर हमारे कारण पूरे क्रिस्ती कहने वाले, क्रिश्चियन कहने वाले, ईसाई कहने वाले, मसीह कहने वाले लोगों का वो गुस्सा करना चाहते हैं, और हमारे कारण सारे मसीह लोगों को वो तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप में से सुनने वाले बहुत सारे लोगों के जीवन में शायद ऐसा अनुभव आया होगा कि आपके जीवन में ऐसे, आपके वर्किंग प्लेस में आपकी कोई अधिकारी वर्ग हो सकता है, आपके साथ के कलीग्स हो सकते हैं जो आपका गुस्सा करते हैं। और इसी प्रकार इस मर्दोखै का भी गुस्सा किया जाता था और मर्दोखै नहीं झुकता है, इसलिए हम 6वें वचन को पढ़ेंगे। उसने केवल मर्दोखै पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना। हामान मर्दोखै को मार सकता था, लेकिन उसने क्या जाना? अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मर्दोखै किस जाति का है। जो लोग, जो बाकी के उसके फ्रेंड्स होंगे, वहाँ के वर्किंग लोग होंगे, उन्होंने हामान को बता दिया था कि मर्दोखै यहूदी जाति का है। इसीलिए हामान ने क्षयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मर्दोखै की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। और हामान ने सोचा कि मर्दोखै को भी मैं मार डालूंगा और उसकी सारी जातियों को नष्ट कर दूंगा, नहीं रहने दूंगा।
मेरे राज्य में तो बिल्कुल ही नहीं, कोई यहूदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मुझे दंडवत नहीं करते, ये हमारे जो नियम है इसके अनुसार नहीं चलते। आज हम परसिक्यूशन को बहुत बार हमारे जीवन में देखते हैं। बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारे सेवक लोगों को मार दिया डालता है, लोग उन्हें मार डालते हैं, उन्हें बहुत बुरी रीति से उनका परसिक्यूशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस प्रकार के हामान हमारे जीवन में होते हैं, जो चाहते हैं कि मर्दोखै भी ना रहे और यहूदी लोग भी ना रहे। मेरी प्रियो, इसके बावजूद भी मर्दोखै क्या करता है कि हमारे लाइफ पे अगर बात आ जाती है तो बहुत बार लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन यहाँ मर्दोखै ने पीछे नहीं हटा। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि अभी ये हामान जो है पूरी यहूदी जाति पर नष्ट कर डालने की योजना को कर रहा है। फिर भी वो डरा नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि उसे पता था मैं यहूदी हूँ, मेरा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, और बस मेरा परमेश्वर बचाने वाला है, इसलिए मैं कुछ ना करूँ। ऐसे भी वो चुपचाप नहीं बैठा। एक केयर टेकर व्यक्ति, एक लाइफ सेवर व्यक्ति, एक लाइफ को बिल्डअप करने वाला व्यक्ति इसी रीति से नहीं बैठा। जब सोसाइटी पर, यहूदी समाज पर यह बात बचाने की कोशिश मर्दोखै ने की मेरे प्रिय। आज जब हमारे लोगों पर परसिक्यूशन की बात आती है तो हम सिर्फ अरे बहुत बुरा हुआ, वो पास्टर जी को मार डाला, उस पास्टर जी के फैमिली को मार डाला, और हम सिर्फ 2 बार हमें बुरा लगता है और हम छोड़ देते नहीं। ऐसे वक्त हमारे सोसाइटी को हमें बचाना है, और परमेश्वर का हम पर परसिक्यूशन जरूर ही आने वाला है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें सेव करना है, हमारे लोगों को बचाना है। ये हमें मर्दोखै सिखाता है। अगर हम आगे पढ़ते हैं तो मर्दोखै हामान क्या करता है? राजा को बताता है, राजा से एक ऑर्डर निकाल लेता है कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए, और राजा भी इस बात को एग्री हो जाता है। ऐसा हो जाने के बाद 4थे अध्याय में अगर पढ़ते हैं तो वो मर्दोखै अपने वस्त्र को फाड़ता है, टाट पहनता है, राख डालता है, और नगर के मध्य में जाकर वो ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगता है। और यह बात जो है राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, और वो एक घर में इस बात को नहीं करता, तो राजभवन में जाकर उस राजभवन के फाटक के सामने वो ये बात को करता है, और इस बात को लोग एस्थर के पास बता देते हैं। एस्थर के पास बता देने के बाद क्या होता है? एस्थर बोलती है कि भाई आप कपड़े बेचती है, और बोलती है कि आप टाट को निकाल डालो और ये अच्छे वस्त्र जो है पहनो, और मर्दोखै बोलता नहीं। इस बार एस्थर रानी को ऐसा लगता है कि भाई हम यहूदी है, हमने तो इस बात को बताया नहीं कि हम बच जाएंगे, इसलिए वो मर्दोखै को भी बचाना चाहती है कि नहीं तो ऐसा कुछ मत कर, शांत रहे, हम बच जाएंगे। बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं। हमारे सेवक लोग जब परसिक्यूशन को फेस करते हैं तो हम शांत बैठ जाते हैं। प्रियो, हमें शांत नहीं बैठना। और मर्दोखै बाद में क्या करता है कि एस्थर रानी को बताता है कि उसे समझाता है कि तू ऐसा मत समझ कि तू राजभवन में इसलिए बच जाएगी। और परमेश्वर, अगर हम निकालेंगे एस्थर की किताब, इसका 4था अध्याय और 14 वचन का आखिरी पोर्शन, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया होगा। इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है 13वें वचन में, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बच सकूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मेरे प्रियो, इस जगह पर वो रानी को बता रहा है कि अगर तू चुप रह गई तो परमेश्वर है, वो अपने लोगों को बचा लेगा, वो अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेगा। और हमारा परमेश्वर बहुत ही बड़ा बलशाली परमेश्वर है, वो अद्भुत कामों को करता है, वो बड़े बड़े कामों को करता है और हमें वो बचा लेगा।
लेकिन अगर तू ये सोचती कि मैं रानी हूँ और राजा के घर में हूँ तो मैं बच जाओगी, ऐसा नहीं होगा। तू और तेरा घराना नहीं बचेगा। तो यहाँ मर्दोखई क्या कर रहा है, रानी को बता रहा है कि ऐसा मत समझ, इस गलत फहमी में मत रहे। और परमेश्वर जो है अद्भुत परमेश्वर है, कहीं से भी काम करेगा, लेकिन ध्यान रख तू रानी बन गई है। और रानी क्यों बनाई गई है, शायद इसीलिए कि इस कठिन समय में ही तेरा राजपद उपयोग में आने के लिए तुझे रानी बनाया गया है। बहुत बार हम ऊंचे पद पर होते हैं, हमारे ऑफिस में शायद हम ऊंचे पद पर हो गए, हमारे समाज में शायद हम ऊंचे पद पर हो गए। और जब ऐसा परसिक्यूशन आता है तो हम सोचते हैं जाने दो, हमें क्या करना है, हम ऊंचे पद पर है, हम सेफ है और हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जिस भी स्थान पर है हम इसीलिए उस स्थान पर है। शायद हम बड़े सेवक होंगे, शायद हमारी बड़ी मिनिस्ट्री होगी, शायद हमारी छोटी मिनिस्ट्री होगी। परमेश्वर ने हमें ये पद इसीलिए दिया है कि हम उस पद से रहकर हम सिर्फ खुद को आशीषित बनाए, खुद आशीषित रहे, खुद खुश रहे और एंजॉय करें, इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए दिया है कि हमारे समाज को हम बचा सके। हमारे समाज में जो लोग दुख और दर्द में से जा रहे हैं, जो कठिन स्थितियों में से जा रहे हैं, उनको हम बचा पाए। सिर्फ किसी का जीवन बनाने के लिए हमें नहीं बनाया, हमारे बच्चों का जीवन हम अच्छी रीति से बिल्डअप करें, उनकी केयर टेक करें और उन्हें ऊंचे पद पे चढ़ाए, इसलिए नहीं। या फिर जिस प्रकार मर्दोखई ने राजा के जीवन को बचा लिया, सिर्फ इसीलिए हमें बनाया नहीं है। तो हमारे समाज को भी हमने बचाना चाहिए और मर्दोखई अपने समाज को बचाने की कोशिश करता है और इसलिए वो रानी को एनकरेज करता है। एक टीचर जो होता है वो एनकरेज करता है, एक टीचर जो है वो पनिशमेंट भी देता है, वो एक कठिन शब्दों में, एक कड़क भाषा में, एक हार्ड शब्दों में भी बोलता है। जब उसके स्टूडेंट नहीं सुनते हैं, है ना, तो वो डांटता है। इसी प्रकार यहाँ वो रानी को डांट भी रहा है। एक टीचर का रोल वो यहाँ अदा कर रहा है। वो टीचर होने के कारण, एक टीचर के कैरेक्टर होने के कारण वो रानी को बता रहे हैं कि तुझे रानी बनाया गया है, वो इसलिए नहीं कि तू एंजॉय करे, इसलिए नहीं कि तू राजभवन में रहकर अच्छा खाना पीना करे, अच्छे कपड़े पहने और बस अपने लाइफ को एंजॉय करे। नहीं, तुझे ये पद इसलिए मिला है कि तू क्या करे, अपने समाज को इस कठिन समय में से बचा कर रखे। और फिर रानी बोलती है, इतना सब समझाने के बाद एस्थर को समझ में आता है कि सच में मुझे ये पद इसलिए मिला, मैं इस हौदे पे इसलिए हूँ, मैं रानी इसलिए बनी हूँ कि इस कठिन समय में मैं कुछ करने पाऊँ। और फिर वो बोलती है कि ठीक है, मेरे लिए उपवास करो, मैं भी उपवास करती, आप भी उपवास करो और मैं राजा के सामने जाऊँगी, अगर मैं मर भी गई तो चलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो राजा को ये सब बातें बताती है। और हम आगे बहुत सारी बातों को नहीं देखेंगे, लेकिन हामान के बारे में देखेंगे। हमारे जीवन में से हामान होते हैं जो हमें मारने की कोशिश करते हैं, जो हमें नाश करने की कोशिश करते हैं। और ये हामान क्या करता है, अगर 5वें अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसकी 14 वचन को, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे राजा को कहना कि उस पर मर्दोखई को लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोजन करना। हमें नहीं पता होता है, बहुत बार हम लोगों के जीवन को बनाते हैं, लोगों के जीवन की केयर करते हैं। हो सकता है हम पासबान हो, हम सेवक हो और हम लोगों के जीवन को उनकी केयर ले रहे हैं, आत्मिक रीति से केयर ले रहे। हो सकता है हम किसी को फिजिकली भी उनकी केयर ले रहे होंगे, उनकी जीवन को, आत्मिक जीवन को बिल्डअप कर रहे होंगे। हो सकता है मर्दोखई ने जिस प्रकार राजा को बचाया है, हम बचाते भी हैं, फिर भी मर्दोखई को क्या मिला? मर्दोखई के लिए हामान तो फांसी का फंदा बना रहा है, एक फांसी का बड़ा खंबा 50
सॉरी कितना 50 हाथ ऊंचा इतना बड़ा फांसी का फंदा वो बना रहा था। फांसी का एक खंबा उसने बनाने के लिए उसके दोस्त लोग जो है, उसके मित्र लोग हैं, उसकी पत्नी, उसका भी नाम लिया। उन्होंने बोला कि अब ऐसा कर, एक बड़ा खंबा बना और उस पर हामान को लटका देना और उसके बाद राजा के साथ आनंद के साथ रहना। हमारे जीवन में ऐसे हामान होते हैं जो हमारे लिए फांसी का खंबा बनाते हैं और वो चाहते हैं कि हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, जबकि हम शायद मर्दोखै के जैसे लोगों की केयर ले रहे हैं। आप अगर सेवक हो, शायद आप अपनी मंडली के लोगों की केयर ले रहे हैं, उनके लाइफ को बिल्डअप कर रहे हैं, उन्हें बचपन से बढ़ा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, और फिर भी आपको कोई भी उसका एक प्रतिफल, अच्छा प्रतिफल नहीं मिल रहा है। मर्दोखै को कोई प्रतिफल नहीं मिला, उसे कोई राजा के घर में या राजा के जो भी उसका किंगडम था उसमें कोई भी पद उसे नहीं मिला था। उसने तो राजा का जीवन सेव किया था। फिर भी ऐसा एक हामान उसके जीवन में आया कि जो उसे मारना चाहता है। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके सारे समाज को मारना चाहता है। सबसे पहले वो मर्दोखै को मारना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने खंबे को बनाया था। और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, खंबा भी बनाया जाता है और रात को राजा को एक सपना गिरता है और राजा फिर वो नींद नहीं ले पाता। वो उस इतिहास के पुस्तक को खोलना चाहता है, वो खोलने को लगाता है, पढ़ता है और फिर पूछता है कि मर्दोखै ने जब मेरी लाइफ को बचाया था तो उसका क्या किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। तो उसे बुरा लगता है और वो बोलता है कि क्या किया जाए। अगर राजा, हम पढ़ेंगे 6वें अध्याय के 6वें वचन को। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित है? फिर राजा को ध्यान में आता है कि नहीं, मैंने इसकी प्रतिष्ठा नहीं की, मैंने इसको सम्मान नहीं दिया, इसने तो मेरे जीवन को बचाया था, तो अब मैंने क्या करना चाहिए? और वहाँ हामान होता है, हामान को पूछा जाता है और हामान को लगता है चलो अभी रानी ने तो मुझे खाना खाने के लिए बुलाया है और राजा जो है शायद मेरा ही सम्मान करना चाहता है। तो वो बताता है कि जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए। जो राजा पहनता है, एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, उसके सिर पर राजकीय मुकुट धरा जाता है, वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र, वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसे वह वस्त्र पहनाया जाए। घोड़े पर सवार करके नगर के चौकों में फिराया जाए और आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। और हामान बताता है कि जो वस्त्र राजा आप पहनते हो वो वस्त्र उस व्यक्ति को दिया जाए, उसके सिर पे वो मुकुट रखा जाए और घोड़ा उसे दिया जाए और पूरे शहर में घुमाया जाए और बताया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है इस प्रकार उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो फिर राजा बोलता है कि जाओ मर्दोखै की ऐसी ही प्रतिष्ठा करो। मेरे प्रियो, मर्दोखै के लिए ऐसा करने के लिए बोला जाता है और कौन करता है? हामान करता है। जो हामान मर्दोखै को मारना चाहता था, जो हामान मर्दोखै के लिए 50 हाथ ऊंचा लंबा खंबा बनाता है जिस पर वो उसे मारना चाहता है, परमेश्वर उसी हामान को बोलता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसी हामान को राजा बोलता है कि अभी तू मर्दोखै कर। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो कितने भी हामान हमारे जीवन में आ जाए, कितने भी लोग हमारे विरोध में उठ जाए, जो हमें मारना चाहते हो, उन्हीं के द्वारा हमारा सम्मान परमेश्वर कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, इस राजा ने क्या किया और मर्दोखै को बोला कि जा और अभी तू इस सब बात को कर, और हामान को करना पड़ा। जो मारना चाहता था उसी को मर्दोखै का सम्मान करना पड़ा। बाद में हम देखते हैं कि उसे बहुत बुरा लगा, किसे? हामान को बुरा लगा, और हामान ने सिर ढांप लिया, अपना शोक करते हुए घर चले गया। और घर जाने के बाद ये सब बातें वो अपनी पत्नी और अपने मित्रों को बताते हैं। और फिर क्या होता है? मर्दोखै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में है का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में कितने भी हामान हो, अगर हम यहूदी वंश में हैं, अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, अगर हम परमेश्वर के वंश के हैं, तो हम पर कोई भी प्रबल नहीं हो पाएगा। कितने भी शत्रु हम पर उठने पाए, कितने भी दुष्ट आत्माएं, दुरात्माएं हमारे विरोध में खड़ी हो जाए, लेकिन कोई भी हम पर प्रबल नहीं हो पाएगा। उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। हामान जो है वो नीचा ही हो जाएगा, मर्दकै ऊंचाई होगा, मर्दकै हमेशा प्रबल ही होगा। आज अगर हम मर्दकै की तरह परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, यहूदी जो रीति रिवाज को वो चलाता था, वो पालन करता था, अगर हम उसी प्रकार परमेश्वर की इस वचन का पालन करते हैं, हमारे प्राण पर भी बात आती है, तो भी हम इस वचन को नहीं छोड़ते, तो हमारा परमेश्वर हमें हमेशा प्रबल बनाए रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। रानी के पास ये हामान जो है खाना खाने के लिए जाता है, राजभोज लेने के लिए वो चले जाता है, और वहाँ रानी बताती है कि मेरे लोगों को बचाइए राजा, और वहाँ राजा बोलता है कि ठीक है, मैं तेरे लोगों को बचा दूंगा। अगर हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय के 9वें वचन में, तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरबोन नाम एक राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंबा खड़ा है, जो उसने मर्दोकै के लिए बनाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान को उसी खंबे पर जो उसने मर्दोकै के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया, और उस पर राजा का गुस्सा ठंडा हो गया। राजा को जिसने बचाया उसको वो मारने की कोशिश कर रहा था। ये बात राजा को बाद में पता चली, और राजा को बड़ा गुस्सा आया, और लोगों ने ये भी बताया कि इस हामान ने मर्दोकै जिसने आपको बचाया उसको मारने के लिए एक बड़ा 50 हाथ ऊंचा खंबा बनाया है। राजा ने बोला, हामान को उसी खंबे पर डाल दो। आपके विरोध में अगर कोई आपके जीवन में हामान है, और उन हामान ने आपके लिए एक फंदा अगर बनाया है, तो उस फंदे पर आप नहीं जाइए। अगर आप मर्दोकै है तो, अगर आप मर्दोकै है, अगर आप मर्दोकै की जैसे लोगों की केयर ले रहे हो, लोगों के जीवन को बचा रहे हो, लोगों को पापों में से बाहर निकाल रहे हो, उन्हें उद्धार तक ला रहे हो, तो आपका नाश नहीं होगा। आप अगर अपने देश के राजा के लिए, अधिपतियों के लिए प्रार्थना करके उनके जीवन को बचा रहे हो, तो आपके जीवन में कितने भी हामान आ जाए, वो आपको मार नहीं सकेंगे। कितने भी बड़े खंबे वो आपके लिए बना सकेगा, लेकिन उस खंबे पे आप नहीं जाएंगे, वो खुद हामान ही जाएगा। कितने भी दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में हो सकते हैं, पूरी नरक की सेना आपके विरोध में आ सकती है, लेकिन आप अगर मर्दोकै की जैसे परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते हो, तो आपके प्राण जाने तक अगर आप इस वचन के अनुसार चलते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हो, परमेश्वर को पकड़ कर रहते हो, यीशु मसीह के कारण आपका कितना भी परसिक्यूशन हो, फिर भी आप अगर यीशु मसीह को नहीं छोड़ते, तो उस खंबे पर वो हामान जाएंगे, वो दुष्ट आत्माएं मर जाएगी, वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मेरे प्रियो, प्रभु आपके लिए बड़ा काम करने जा रहा है। आप अगर हामान के जैसे आपके जीवन में अगर ऐसे हामान हो गए, तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है, डरो मत, उस फांसी के खंबे को मत डरो, उस राजा ने जो भी लिखा था कि यहूदी लोगों को मार दिया जाए, उसे मत डरो, उसे मत घबराओ, लेकिन अपने परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाए रखो, अपने परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, उसी मार्ग में चलते रहो, न दाएं जाओ न बाएं जाओ, वह रास्ता साकरा क्यों न हो, फिर भी उसी रास्ते से चलते रहो। मेरे प्रियो, वो राजमुकुट आपको मिलेगा, जिस प्रकार मर्दोकै को राजमुकुट मिला, राज के वस्त्र उसे मिले, उस घोड़े पे उसे बिठाया गया और उसका सम्मान किया गया, आपको भी वो सम्मान मिलेगा। शायद इस दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन उस स्वर्ग में आपको वो सम्मान मिलेगा, वो मुकुट, वो जीवन के मुकुट आपको मिलेंगे।
जो मुकुट परमेश्वर के वचन में लिखे गए हैं वो मुकुट आपको मिलेंगे। वो राजकीय वस्त्र, वो परमेश्वर के वस्त्र, वो स्वर्गीय वस्त्र, वो धार्मिकता की वस्त्र हमें मिलेंगे, वो उद्धार की वस्त्र हमें मिलेंगे और हम परमेश्वर के राज्य में बड़े सम्मान हमारा किया जाएगा। मेरे प्रियो, इस मुर्दखै का बहुत लेट उसका सम्मान किया गया। हमारे जीवन में शायद इस दुनिया में भी हमारा सम्मान हो सकता है, लेट हो रहा होगा, विलंब हो रहा होगा, लेकिन जरूर आपका सम्मान होगा अगर आप मुर्दखै के जैसे होगे तो। मेरे प्रियो, हामान की जैसे हमें नहीं बनना, हमें मुर्दखै की जैसे बनना है। एक मुर्दखै जो केयर टेकर था, जो लाइफ को बिल्डअप कर रहा था, जो जिसने राजा की लाइफ को बचाया था, सिर्फ राजा की नहीं, अभी अपने सारे समाज को बचा रहा था और वो खुद नहीं बचा पा रहा था, अकेला वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने जो रानी बन गई थी उसकी बहन, और जिसे उसने अपनी बेटी की समान पाला था, उस एस्तर के पास जाकर उसने थोड़ा डांटा भी, उसे एनकरेज भी किया। एक टीचर ऐसा होता है, वो डांटता भी है, एनकरेज भी करता है और वो अपने लोगों को चलाता है। मेरे प्रियो, आज टीचर्स दिन है, टीचर्स डे है आज, और इस दिन पर हम इसी प्रकार किसी को एनकरेज करना चाहिए ताकि हमारा समाज बच पाए। अगर हम रानी के जैसे ऊंचे पद पर होंगे तो हमारे ऊंचे पद का हमें उपयोग करना है हमारे समाज को बचाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि रानी राजा को बताती है और सारे उसके लोग बचाए जाते हैं। राजा का गुस्सा ठंडा हो जाता है, राजा बोलता है तू बोलेगी वो बात हो जाएगी, तेरे लोगों को मैं बचाऊंगा। वो लेटर देता है और लेटर बहुत ही फास्ट रीति से पूरे दुनिया में उस वक्त पहुंचाए जाते हैं जहाँ जहाँ यहूदी लोग हैं, उन्हें बताया जाता है कि आप खुद भी अपना बचाव करें। और ये जो लेटर पहले जो भेजा था उसको खारिज किया जाता है और दूसरा लेटर जाता है कि नहीं, यहूदियों को नहीं मारना। अगर हम 10वें अध्याय के आखिरी वचन में पढ़ेंगे तो मुर्दखै के बारे में लिखा है, यहूदियों की दृष्टि में वो बड़ा था, उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था, अपने सब लोगों से शांति की बातें करता था। ये मुर्दखै जो हमने पहले बार देखा कि वो यहूदी था, फिर उसके पिताजी का नाम, दादाजी का नाम हमने देखा, फिर उसके चाचा का भी नाम देखा, फिर हमने देखा कि वो अपनी जो बहन है उसको अपनी बेटी के समान पालता है, फिर उसको रानी बनने तक लेके जाता है। रानी बनने के बाद भी वो रोज उसकी तरफ ध्यान देता है और वो परमेश्वर के वचन को भी फॉलो करता है। वो नहीं झुकता हामान के सामने, वो राजा को भी बचाता है। लास्ट में उसके बारे में बताया है कि वो अपने लोगों की भलाई की खोज में रहता है। हमेशा अपने लोगों की भलाई की खोज में रहो मेरे प्रियो। अपने लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अपने लोग वो है जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। सिर्फ वही नहीं, हमारा समाज जो है, जो अभी भी यीशु मसीह को नहीं जानता, जिन्होंने अभी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोल के ग्रहण नहीं किया, वो भी हमारे लोग हैं। वो भी पिता परमेश्वर के ही पुत्र है, वो भी जीवित परमेश्वर के ही लोग हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि वो परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। उनकी भी भलाई हमें करना है, उनकी भलाई की खोज में वो रहता है। खोज करते रहो कि किस जगह में उनकी भलाई कर सको। हमारे भलाई की कामों को देखकर वो अपने हमारे परमेश्वर पिता को पहचान नहीं पाए, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। भलाई करना चाहिए हमें। बाद में इसके पहले भी लिखा है कि उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे। हमारे सब भाई हमसे प्रसन्न होने चाहिए। हाँ, हमारे जीवन में ऐसे हामान होंगे जो हमसे प्रसन्न नहीं है, लेकिन हामान 2 या 4 होंगे, लेकिन बाकी के लोग हमारे बिहेवियर से, हमारे चाल चलन से, हमारे समाज में हम जिस तरह रहते हैं उससे प्रसन्न होने चाहिए। हमारे नेबर्स हमारे से प्रसन्न होने चाहिए। कुछ नेबर हामान के जैसे होंगे, लेकिन उन पर अगर दुख की बारी आती है, दुख आता है, खुशी आती है, तो उसमें हमने उन्हें मदद करनी चाहिए। खोजते रहो कि हम कैसे अपने लोगों की भलाई करेंगे। अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। हमें हमारे लोगों के साथ शांति की बातें करनी है।
शांति की बातें कौन सी है? परमेश्वर का वचन में शांति है। परमेश्वर के वचन में जो शांति की वचन दिए है उससे हमें उनसे बात करनी है। हमें बहुत बार हम लोगों को डराते हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपको नरक में डाल देगा, और बेचारे वो बहुत डर जाएंगे। नहीं, उनके साथ शांति की बातें करो। उनका जीवन दुष्ट आत्माओं ने और दुनिया की सब गलत बातों ने अशांत कर दिया है, उनके साथ हमें शांति की बातों को करना है ताकि उनके जीवन में शांति आए। आज परमेश्वर का वचन आपको आशीष दे कि मर्दोकै के जैसे हम बनने की कोशिश करेंगे। अगर हम मर्दोकै के जैसे बनेंगे तो हमारे जीवन में के हर हामान जो है वो फांसी के फंदे पे चले जाएंगे, हर हामान नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मर्दोकै हमेशा प्रबल रहेगा, क्योंकि मर्दोकै यहूदी था। हम अगर परमेश्वर के लोग कहते तो हमेशा हम प्रबल रहेंगे। हमारे समाज को बचाने की हम कोशिश करेंगे, हम हमारे राजाओं को बचाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे राजा है, जो आज हमारे बड़े बड़े जो राजकीय लोग हैं वो हमारे राजा है, उनको बचाने की कोशिश करें। प्रार्थना के द्वारा उनको बचाने की हम कोशिश करेंगे। मेरे प्रिय, हम कोशिश करेंगे हमारे समाज को बचाने की। एक टीचर जो होता है वो अपने समाज को बचाता है। किस तरह बचाता है? वो उन्हें सिखाता है, वो उन्हें जो ज्ञान है वो देकर अज्ञानता उनमें से दूर करते हैं। हम एक टीचर के नाई, जिस प्रकार मर्दकै ने एस्तेर रानी के जीवन में बताया कि तू इस गलतफहमी में मत रहे, और उसे एनकरेज किया, उसे बताया, उसका अज्ञानता उसे दूर किया। हमें भी हमारे समाज में, हमारे ईसाई समाज में भी जो भी अज्ञानता है उसे दूर करना है, उन्हें एनकरेज करना है। जब हमारे लोग ऊंचे पद पर जाते हैं तो उनके लिए हमें एनकरेजमेंट बनना है, उनके लिए हमें मार्गदर्शन करना है, गाइडेंस करना है। जब हमारे जीवन में इस प्रकार का गाइडेंस आता है मर्दोकै की समान, तब हमारा समाज बच पाता है, तब एस्तेर रानी जो एक काम कर पाती है। मेरे प्रियो, शायद हम उस ऊंचे पद पर नहीं होंगे, लेकिन गाइडेंस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मर्दोकै का गाइडेंस अगर रानी को नहीं मिलता तो यहूदी लोग नहीं रह पाते, तो ना एस्तेर रानी रह पाती, ना मर्दोकै रह पाता, ना ही यहूदी लोग वहाँ रह पाते। गाइडेंस, एक टीचर का गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, उससे हम गाइडेंस ले और दूसरों को एनकरेज करें। जो ऊंचे पद पर है, वो जो सेवकाई में आगे है, उन्हें हम एनकरेज करें, उन्हें हम सही मार्ग को बताएं। शायद मर्दोकै जैसा हमारा सम्मान नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, स्वर्ग में हमारा सम्मान होगा, स्वर्ग में हमें वो मुकुट मिलेगा। शायद इस दुनिया में भी मिलेगा, लेट मिलेगा, लेकिन हम मर्दोकै के जैसे अपने जीवन को जिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है। बहुत बार हम हमारे जीवन में से हामान को नष्ट करते हैं, लेकिन हम मर्दोकै जैसे नहीं जीत पाते। हम मर्दोकै की जैसे परमेश्वर को वचन को पकड़ कर नहीं जीते तो हमारे जीवन में से हामान नष्ट नहीं होंगे। हमारे जीवन में से हामान को अगर नष्ट करना है हमेशा के लिए, तो मर्दोकै के जैसे हमें जीना पड़ेगा। मर्दोकै के जैसे यहूदी होने के कारण यहूदियों के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। हम मसीह होने के कारण मसीह के नियमों को वचन के अनुसार हमारे जीवन को हम जिएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपको इस वचनों के द्वारा एनकरेज करे, इस वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में गाइडेंस का महत्व आपको समझाए। मेरे प्रियो, मैं इस वक्त परमेश्वर से विनती करना चाहती हूँ, मेरे हर सुनने वाले लोग जो अभी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको मर्दोकै के जैसे जीवन को बनाने की कोशिश करेगा। मर्दोकै के जैसे अपने जीवन को बनाइए। आपके जीवन में आपके रिश्तेदार कोई ऐसे होंगे कि जिन्हें बढ़ाना आपका कर्तव्य है, जिन्हें अपने बेटा और बेटी के समान प्यार देने की ज़रूरत है। आपकी मंडली में ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके खुद के बेटे और बेटी के समान बढ़ाने की ज़रूरत है। आप वो काम को कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको बता रहा है, उनकी केयर लीजिए, उनके लाइफ को बिल्डअप कीजिए। आपके गाइडेंस के द्वारा उनका लाइफ जो है बिल्डअप हो जाएगा। वो एक ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएंगे, फिर भी उनके जीवन की तरफ आप ध्यान दीजिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है।
हमेशा ध्यान दीजिए। एक टीचर हमेशा ध्यान देता है, एक टीचर हमेशा एनकरेज करता है। जिस प्रकार एस्तेर को एनकरेज किया गया, इस प्रकार शायद जब आपके लोग गलत मार्ग पे जा रहे होंगे या ठंडे हो चुके होंगे, कोई काम नहीं कर रहे होंगे, उस वक्त उन्हें आप उठाइए, एनकरेज कीजिए। प्रेयर के द्वारा आप उन्हें एनकरेज कर सकते हैं, आप उन्हें वचनों से एनकरेज कर सकते हैं। मेरे प्रियो, एनकरेज कीजिए। और मर्दोखै के जैसे अपने समाज के हमेशा, अपने समाज का भलाई को सोचिए। हमारे ईसाई समाज की हमेशा भलाई होनी चाहिए। हमारे ईसाई लोग हमेशा आगे जाने चाहिए, परमेश्वर के वचन में आगे जाना चाहिए, समाज में आगे जाना चाहिए, पढ़ाई में आगे जाना चाहिए, जॉब में, बिजनेस में आगे जाना चाहिए। इसलिए हमेशा हम उनकी भलाई को करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। मर्दोखै के जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। उसके जीवन में बहुत सारे कैरेक्टर हमें टीचर के जैसे दिखते हैं। एक पिता, एक टीचर जो होता है, एक पिता, एक माता के समान होते हैं, जो केयर लेते हैं। आज हमारे जीवन में उस कैरेक्टर को, उस टीचर के कैरेक्टर को लेने की जरूरत है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आज मैं आपके लिए, सुनने वालों के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। आइए हम प्रभु के सामने अपने सर को झुकाएंगे और प्रभु से विनती करेंगे। हे मेरे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज हम इस समय के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचनों को आपने भेजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक को आपके वचन के अनुसार चलने वाला जीवन दीजिए। आपके लोगों के लिए हम आशीष का कारण बनने चाहते हैं। प्रभु जी, हमें बनाइए। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे जीवन के द्वारा हमारे समाज को हम बचाने पाए, हमारे समाज का भलाई हम करने पाए, ऐसा जीवन हमें दीजिए। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। हम प्रार्थना करते सुनने वाले हर एक के जीवन में जो भी हामान है, आज उन हामान को यीशु मसीह के नाम से पूरी रीति से नष्ट करते हैं। वो हामान जैसे लोग उनके जीवन में से हम हमेशा के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ा देते हैं। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में हम मर्दोखै के समान जो लोग जीवन जी रहे, उनकी जीवन में बड़ी उन्नति और सम्मान को हम यीशु मसीह के नाम में रिलीज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सुनने वाले हर एक को आशीषित करते हैं। उनके जीवन में इन वचनों के द्वारा हम बड़ा आशीष देने जा रहे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मांगते, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।